नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको खुशियां चाहिए? तो देखते हैं क्या है आज के उपाय। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ये नियम आप हमेशा याद रखें। देखिए आपके घर में कितनी खुशहाली आती है, बरकत होती है। छोटे छोटे नियम है, आप इनका ध्यान रखिए। अगर आपको हमारे उपाय से लाभ हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि कभी बिस्तर के सामने आईना नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको ये नियम फॉलो करने हैं। अगर आपको फ़ायदा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप ये नोट कर लीजिए, आपको क्या करना है। बिस्तर के सामने कभी भी आईना नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको थाली में कभी हाथ नहीं धोने चाहिए। इससे दुख दारिद्र्य आपके घर में आता है। अपने घर के नल को आप, अगर आपके घर का नल कोई लीक होता है, टप टप पानी टपकता है, तो आप उसे सही कराइए। उससे आपका धन फालतू की चीज़ों में वेस्ट होता है। तो दोस्तों, घर का आपका कोई भी नल टपकना नहीं चाहिए। अपने घर में टूटे फूटे बर्तनों का आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में दुख दारिद्र्य आता है, लक्ष्मी माँ रुष्ट होती हैं। और वास्तु के अनुसार आपको अपने घर में पूजा घर आपका ईशान कोण में होना चाहिए। आपका पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए, क्योंकि वो पूजा का स्थान होता है। खास तौर से आप अपने घर में जब भी पूजा का स्थान बनवाएं तो वास्तु के अनुसार आपका पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए। और ज़्यादातर हो सके तो आप अपने घर को वास्तु के अनुसार ही बनाएं। आपको अपनी तिजोरी में कुछ हल्दी की गांठें रखनी है। थोड़े से सफ़ेद चावल आपको पीले करके पीले कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में रखिए। इससे माँ लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। धन में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में तरक्की होती है। और प्रतिदिन घर में आप आरती के समय कपूर जलाएं। और अगर आप आरती के समय कपूर जलाते हैं, इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी से हमारे घर में खुशहाली बनी रहती है। और आपको क्या करना है, घर के पोछे में आपको गुरुवार का दिन छोड़कर डेली आप थोड़ा सा नमक डालिए। इससे भी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी आपके घर की दूर होती है। घर में कभी भी जाले ना लगने दें। आपके घर में अगर जाले लगे हुए हैं तो आप ज़्यादातर हो सके तो शनिवार के दिन आप अपने घर की साफ सफाई करें, जाले हटाएं, वरना आपकी किस्मत में जाले लग जाते हैं, आपके कामों में रुकावटें आती हैं। आप जब भी अपने घर की सफाई करें, आप शनिवार को करिए। दोस्तों, देखिए आपको कितना लाभ होता है। जब भी घर के जाले हटाएं, शनिवार को हटाएं। गुरुवार को कभी भी आपको अपने घर की ज़्यादा सफाई, जाले वगैरह या आपको हद से ज़्यादा सफाई नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, और आपको क्या करना है, घर में कभी भी और आपके घर में कहीं भी कचरा या जल कभी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए कि कचरा पड़ा हुआ है। कहीं भी आपका कोई स्टोरेज पानी भरा हुआ रखा हुआ है, इससे भी हमारे घर का वास्तु खराब होता है। घर में आपको कभी भी टूटी चारपाई या बांस वगैरह ये आपकी छत पे कहीं कोने में ना पड़े हों, इससे भी आपके घर का वास्तु खराब होता है। टूटी फूटी चीज़ों को आपको अपने घर से हटा देना चाहिए। बहुत से लोग अपनी टेरेस पे, छत पर इस तरह की चीज़ें, सामान इकट्ठा कर देते हैं, तो इससे आपका घर का वास्तु खराब होता है और कोई ना कोई दिक्कत हमारे घर में बनी रहती है। और शाम को कभी भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और हो सके तो अपने घर के झाड़ू को आपको छुपा के रखना है। वो घर की लक्ष्मी होती है। ज़्यादातर आने जाने वाले लोगों की नज़र आपके उस झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना है। झाड़ू से कभी भी आपको पैर नहीं लगाना है और शाम के समय आपको झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। घर के उत्तर दिशा में और आपको ईशान कोण को, घर की उत्तर दिशा और ईशान कोण को आपको हमेशा साफ और स्वच्छ रखना है। हो सके तो ईशान कोण में आपको शाम के समय एक घी का दीपक जलाएं। देखिए दोस्तों, आपके घर में कितनी बरकत होती है, कितनी खुशहाली आती है। आप इनमें से कोई भी एक नियम या जो भी हम जो बता रहे हैं उसमें से कुछ भी चीज़ें आपसे मिलती हैं, आप उन चीज़ों का उपाय करते हैं, तो दोस्तों देखिए आपको कितना लाभ होता है। आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको अपने बाथरूम को साफ रखना है, अपने वॉशरूम को साफ रखना है। और जब भी उसका यूज़ कर लें आप, तो उसका गेट को हमेशा बंद रखिए। बाथरूम में कोई भी बाल्टी आपको खाली नहीं रखनी है, भर के रखनी है। बाथरूम में कभी कोई खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। एक बाल्टी आपको कम से कम भर के रखनी है, या फिर बाकी के जो बर्तन हैं उनको उल्टा करके रखिए।
और दक्षिण और पश्चिम दिशा को आपको हल्का या खाली नहीं रखना है। हल्का मीन्स या तो वहाँ कोई भारी चीज़ रख दीजिए, और या फिर कुछ ना कुछ सामान आपके दक्षिण या पश्चिम दिशा में कुछ ना कुछ सामान रखा रहना चाहिए, वो दिशा खाली नहीं रहनी चाहिए। घर के पर्दे आपको कभी काले नीले नहीं लगाने चाहिए, इससे भी हमारे घर का वास्तु खराब होता है। और आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको बेडरूम में लाल कलर नहीं होना चाहिए। आपके बेडरूम में लाल कलर का मीन्स आपके लाल बल्ब नहीं लगा होना चाहिए। बहुत से लोग बेडरूम में लाल बल्ब लगा लेते हैं, ये बल्ब आपके लिए, आपकी गृहस्थी के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए आप कोई भी कलर का बल्ब लगाइए, लेकिन लाल मत लगाइए। और आपके फटे हुए तकियों के कवर या आपकी फटी हुई चादरें नहीं होनी चाहिए, जिन्हें आप बिछा लेते हैं तो इस तरह से आपके घर का वास्तु खराब होता है। आपको छत के बीम जो होता है, उस बीम के नीचे कभी चारपाई रख के, या फिर आपका बीम के नीचे आपका बिस्तर नहीं होना चाहिए, उससे हमारा घर का वास्तु भी खराब होता है। जूते चप्पल आपके फैले हुए नहीं रखने होने चाहिए, कि घर में हम लोग जूते चप्पलों को फैला देते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, आपको अच्छे लगे। यानी कि आपको अपना वॉशरूम साफ रखना है। वॉशरूम यूज़ करने के बाद आपको अपने वॉशरूम का गेट बंद कर देना है। और लाल कलर का मतलब आपको अपने बेडरूम में रेड कलर का बल्ब नहीं लगाना है। बहुत से लोग अपने बेडरूम में लाल बल्ब लगा लेते हैं, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सही चीज़ नहीं है, और आपके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े आपके दाम्पत्य जीवन में हो सकते हैं। आपको अपने घर में जूते चप्पल कभी फैला कर नहीं रखने हैं, इससे भी हमारे घर का वास्तु खराब होता है। आपको अपने बेड पर फटी चादर नहीं बिछानी है, आपको पिलो कवर फटे नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें। आपको अपने घर का वास्तु अगर ठीक रखना है तो, और जहाँ तक हो सके आप अपने घर को वास्तु के अनुसार बनवाएं। ईशान कोण पर आप शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं, और अगर आपका वास्तु थोड़ा बहुत खराब है तो आप उसे ठीक करा लें। और अगर आप फिर भी वो नहीं कर सकते हैं तो आप ईशान कोण पर घी का दीपक जलाएं। इससे भी आपके घर का वास्तु बिल्कुल ठीक होता है और आपके घर में खुशहाली आएगी। आपको हमारे ये छोटे छोटे उपाय अच्छे लगें, अगर आप इसमें से वास्तु का कुछ भी चीज़ अपनाते हैं, आपको खुशी मिलती है, आपको लाभ होता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका भला तो होगा ही, किसी सामने वाले का भी भला होगा। नमस्कार दोस्तों।